हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। इससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस ट्यूटोरियल में भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही देखेंगे, लेकिन जैसे हमने पहले किया था फर्स्ट और सेकंड मान के, वैसे नहीं करना। यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइवेशन कर लेंगे कि यदि इस फॉर्म का है तो हम सीधा आंसर कर ले, ताकि फर्स्ट और सेकंड मान के जो लंबी प्रोसेस है ना, वो ना करना पड़े। इसके हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी ट्यूटोरियल। अपना फर्स्ट फॉर्म है, यदि आपको कोई इस फॉर्म में दिख जाए, इंटीग्रेशन ई के ऊपर पावर ए एक्स और साइन ऑफ बी एक्स, यानी ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के रूम में चेंज कर दिया। ये ऐसा नहीं दिखे अलग अलग फॉर्म में दिखे ई के ऊपर पावर 5x साइन ऑफ 10x, या फिर ऐसे दिख जाए ई के ऊपर पावर 2x कोस ऑफ 3x। तो इसको अपन दो फॉर्म में चेंज कर लेंगे। एक तो ई के ऊपर पावर x तो दोनों में आ रहा है, मतलब ई की पावर सम पावर, एक का यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, और या तो साइन सम कॉन्स्टेंट या फिर कोस सम कॉन्स्टेंट। इस फॉर्म में दो इंटीग्रेशन आ जाए। अब इन दोनों को अपन स्टैंडर्ड तरीके से सोल्व कर लेते हैं, फिर ए और बी की बस केवल वैल्यू पुट करनी होगी। तो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट करते हैं अपन ई के ऊपर पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। अब इसमें करना क्या है भाई, तो यदि फंक्शन अपने को मल्टीप्लाई में दिए हो तो कुछ नहीं सोचना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना, फर्स्ट और सेकंड आइलेट का तरीका। तो आइलेट में एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो इसको मानेंगे अपन सेकंड, और ट्रिगोनोमेट्री पहले आता है तो इसको मान लेंगे फर्स्ट। तो लगा देते हैं आइलेट का रूल। फर्स्ट को यूँ का यू, ये आई इक्वल टू मैं इंटीग्रेशन बनाता हूँ इसका, तो फर्स्ट को यूँ का यू रखो साइन ऑफ बी एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो ई के पावर ए एक्स, तो ई के ऊपर पावर ए एक्स अपॉन ए, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो, साइन ऑफ बी एक्स का क्या हो जाता है कोस ऑफ बी एक्स इंटू बी। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, और फिर होल इंटीग्रेशन कर दो। तो ये आ गया मेरे पास आई इक्वस टू साइन ऑफ बी एक्स अपॉन 1/a को मैं आगे ले आता हूँ, और ई के ऊपर पावर ए एक्स माइनस ऑफ b/a को बाहर लेता हूँ मैं, और अब मेरे अंदर बच गया कोस बी एक्स और ई के पावर ए एक्स। फिर उसमें फर्स्ट सेकंड मान लो। फर्स्ट किसको मानना है अब मैं यहाँ पे फर्स्ट मान कोस, वही त्रिकोणमिति को फर्स्ट मान लें, तो कोस ऑफ बी एक्स को फर्स्ट को सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो कोस बी एक्स का माइनस ऑफ साइन बी एक्स इंटू माइनस, इनको आगे लिख देता हूँ और यहाँ पे बी लिख देता हूँ, माइनस ऑफ साइन बी एक्स, यानी कोस बी एक्स का माइनस ऑफ साइन बी एक्स हो गया, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स अपॉन ए आ गया। ये अब इस माइनस बी बाई ए को मैं अंदर कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोस बी एक्स ई के ऊपर पावर ए एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, तो ये भी आ जाएगा क्या माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि बी बाई ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और साइन ऑफ बी एक्स ई के ऊपर पावर ए एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब ये सेम है जो आई था। आई क्या था अपना ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ये अपने पास क्या आ गया, फिर से आई आ गया। तो इस आई को मैं वापस यहाँ से आई पुट करता हूँ, और ये इसको इस साइड में ले आता हूँ, तो ये इस फॉर्म में दिखा क्या, ये तो दिख गया आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, किसी को भी दिख जाएगा, बिल्कुल सिंपल लिखा है। अब यहाँ पे मैं, यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दिया मैंने, नीचे स्क्वायर आ गया साइन ऑफ बी एक्स ई के ऊपर पावर ए एक्स माइनस ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर कोस बी एक्स ई के ऊपर पावर ए एक्स। अब यहाँ से मैं ए स्क्वायर ई के ऊपर पावर ए एक्स को बाहर कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में, और इधर आई को मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिखा। यहाँ से ए स्क्वायर को और ई के ऊपर ए एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, सिंपली कैलकुलेशन है बस। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, इतना दिखा क्या सिंपल। यहाँ से दोनों तरफ से ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो आई मेरे पास फाइनली आ गया ई के ऊपर पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट। अब इसमें अपने को फ़ायदा क्या हुआ,
कि ए का वैल्यू कुछ भी हो, 2 हो 5 हो, बी का वैल्यू कुछ भी हो 5 हो, कोई भी कांस्टेंट हो, उनके लिए बार बार हमको फर्स्ट और सेकंड ना मानना पड़े। इसलिए उसको कुछ भी कांस्टेंट ए और बी लेके और स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका आंसर निकाल लिया। यहाँ केवल अपने को ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से अपन सेकंड को कर लेते हैं। तो अब सेकंड को करते हैं। वैसे सेकंड को करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम मेथड आएगा सेम तरीके से, लेकिन फिर भी कर लेते हैं अपन कि किसी को ज़रूरत हो कि भाई मेरे को तो वो देखना था, सीधा ही करना नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो कर लेते अपन। आई इक्वल्स टू ई के ऊपर पावर ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स डी एक्स। वही फर्स्ट सेकंड मानना है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। तो फर्स्ट को बस लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल, फर्स्ट को सेम रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस ऑफ, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, कोस का क्या होता है माइनस ऑफ साइन बी एक्स इंटू बी, और इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दो सेम, इंटू डी एक्स का होल इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पे आ गए अपने पास कोस बी एक्स ई के ऊपर पावर ए एक्स अपॉन ए। अब फिर इसका फर्स्ट और सेकंड फिर से मान लो, और माइनस और बी बाई ए को मैं बाहर लेकर आऊँगा तो प्लस बी बाई ए इंटीग्रेशन। अब इस अंदर बच गया मेरे पास ई की पावर ए एक्स और साइन ऑफ बी एक्स, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट को फिर से सेम रख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, फर्स्ट को सेम रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, और फिर इससे आगे मेरे पास है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, साइन का क्या हो जाएगा कोस ऑफ बी एक्स बी, और सेकंड को इंटीग्रेशन कर दो ई के ऊपर पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। अब ये माइनस बी बाई ए को हटा के यदि बाकी को मैं देखता हूँ तो ये मेरे को आई दिख रहा है, जो फर्स्ट था वो सेम दोबारा से आ गया, तो इसको मैं आई पुट कर देता हूँ। सेम तरीका जैसा पहले में किया था, मतलब कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है एकदम। तो ये मेरे पास आ गया कोस ऑफ बी एक्स ई के ऊपर पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे मैं स्क्वायर बनाने के लिए कर दूँ, क्या दिक्कत है, बाद में काम आएगा देखना कॉन्स्टेंट कॉमन लेते वक्त। यहाँ पे आ गया, और ये आ गया मेरे पास माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि बी बाई ए माइनस माइनस, और ये क्या था पूरा आई, तो ये मैंने पुट कर दिया आई, इसको इस तरफ ले आया तो आई को कॉमन ले लिया मैंने, फिर मेरे पास बच गया 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये देख पा रहे हैं ना, ये सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा जल्दी करूँ, और इतना तो सब देख लेते हैं 12th क्लास के बच्चे, केवल कैलकुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं बस। ए कोस ऑफ बी एक्स और ई के ऊपर पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये बी, और इसके साथ में ये इसको तो छोड़ ही दिया ना, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और ये बी अपॉन ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स ई के ऊपर पावर ए एक्स। अब यहाँ से मैं 1 अपॉन ए स्क्वायर और ई के पावर ए एक्स दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बच गया, यहाँ पे भी देख ले, दोनों तरफ साथ साथ कर लेते, केवल एक तरफ ध्यान नहीं देना, और भी जल्दी हो जाए यदि अपने को कैलकुलेशन जल्दी, फिर भी अपन आराम से कर रहे हैं। तो मैं ले लेता हूँ ई के पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन, तो ये बच गया ई के पावर कोस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स, ये बच गया मेरे पास। दोनों तरफ से ए स्क्वायर को, बिल्कुल सिंपल है, मतलब आराम से कैलकुलेशन करो, आराम से 2 मिनट में हो रहा है, मतलब आराम से भी करोगे तो भी 2 मिनट में हो जाएगा, और इनका डेरिवेशन हो रहा है मतलब 2 मिनट में। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यदि अपने को फॉर्मूला भी याद नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं, तो भी अपन 2 मिनट में कर पाएंगे, बस ज़रूरी है पेशेंस की, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला कब काम है, सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे जल्दबाजी में कोई अपने से गलती हो जाएगी। यदि पेशेंस से रह के करें तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से कर लो। लेकिन उस टाइम दिक्कत हो जाए, मान ली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए, फर्स्ट सेकंड मान के बड़ा सा हो जाए, वहाँ फॉर्मूला और भी अच्छा, मान ली सीधे में तो आराम से अपन फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे तो भी 2 मिनट में क्वेश्चन हो ही जाएगा, फिर भी अपन याद कर लेंगे, इसीलिए तो कर रहे हैं। बी एक्स प्लस बी ऑफ साइन बी एक्स, और याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा सब। तो ये अपने पास आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा बस, लेकिन इससे अपने को पता लग गया नहीं फर्स्ट और सेकंड मानना है, थोड़ा पेशेंस भी रखना है क्वेश्चन को करते वक्त, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो उनका भी ध्यान रखना है।
अब इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स देख, एक तो बेसिक एग्जांपल्स तो तुम खुद ही कर पाओगे, यदि की पावर 2x प्लस साइन 5x दे दिया तो इस प्रकार के एग्जांपल्स तो करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीधे पुट कर दो हो जाएंगे। तब हम थोड़े से अलग एग्जांपल कर लेते हैं जिनमें थोड़ा सा मतलब पुट वगैरह करना पड़े थोड़ा सा, तो वो देख लेते हैं। तो लेट्स सी सम एग्जांपल। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके जो 12th का मैथमेटिक्स उसको मैं 1 बाय 1 करके पूरा लेके आऊँगा, लेकिन बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपकी मैथमेटिक्स का जिम्मा मैंने ले लिया है। आपके पूरा 12th मैथ में एकदम स्टेप टू स्टेप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है वो सारे मैं करके दूंगा आपको। हर क्वेश्चन मिलेगा, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मतलब बिल्कुल जो फर्जी क्वेश्चन है, जैसे जिनको सीधा फॉर्मूला पुट करना है वो भी मैं बता रहा हूँ कि इनमें सीधा फॉर्मूला पुट करना है। बाकी जो भी थोड़ा क्वेश्चन है ट्रिकी है वो सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। मतलब पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर मिलेगा, बस आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना है। लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब देखते हैं अपन अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x dx अपॉन x का क्यूब। तो ऐसा ही अपन ने सेम एग्जाम्पल पहले भी देखा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन में क्या था, यहाँ पे x क्यूब नहीं था x था, तो log x को जैसे मैंने टी पुट किया तो 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो ये हो गया था मेरे पास साइन टी डी टी, और आराम से उसका कोस टी हो गया। कोस की टी की जगह मैंने वापस से log x पुट कर दिया। ये तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x क्यूब आ गया, तो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क हो गया। वो देखते हैं कैसे करना है अब इसको। अब इसको काम तो वही करना है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से चैन रूल तो लगता नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि दूसरे फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया तो उसको टी पुट करना ही पड़ेगा। क्यों, या चैन रूल लगता ही नहीं है इंटीग्रेशन बाय। ये तो थोड़ी है कि पहले अंदर वाले को कर दिया फिर बाहर वाले को चैन रूल लगाते हुए कर दिया एक के बाद एक सबका, ऐसा नहीं होगा। तो अंदर वाले को टी तो पुट करना ही पड़ेगा। इतना काम तो अपने को करना है। इसके बाद ये सोचना था कि मैं इसका यहीं डिफ्रेंशिएट करूं या एक स्टेप आगे लेके फिर डिफ्रेंशिएट करूं। यदि यहाँ पे 1 बाई एक्स होता तो मैं सीधा डिफ्रेंशिएट करता, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन सीधा 1 बाई एक्स आ रहा था। 1 बाई एक्स डी एक्स को मैं सीधा डी टी पुट कर, लेकिन यहाँ पे तो 1 बाई एक्स नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आगे स्टेप देखता हूँ। तो मैं x इक्वल टू ई के पावर टी, ये चीज़ समझ में आई ना। लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल को आपस में एक्सचेंज कैसे करते हैं, ये है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि कुछ भी है जैसे x इक्वल्स टू ई के ऊपर पावर t है तो ये एक्सपोनेंशियल है। अब इसको मैं log फॉर्म में पुट करना चाहता हूँ। ई क्यूब टी है तो इसको मैं सीधा, इसको तो मैं ले लूँगा log x, और ये जो बेस है ना, बेस तो चाहे एक्सपोनेंशियल में भी बेस वही होगा और log में भी बेस वही होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल में जो अपन संख्या फाइंड करना चाह रहे हैं उसका log ले लेंगे तो अपने पास वो संख्या आ जाएगी जो ई की पावर यानी ए के ऊपर पावर जो दी हो ना एक्सपोनेंशियल में जो पावर है उसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास इस तरह से। मतलब इनको ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल ऐसे, मतलब यहाँ से ये log में चेंज हो गया ये एक्सपोनेंशियल में, मतलब इसको देख लो। बाकी ये लोगरिथम में अपन देखते हैं अच्छे से। अब मतलब इसको याद है, ये एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम आपस में एक्सचेंज हो जाता है। अब मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी एक्स इक्वल्स टू ई के ऊपर पावर टी डी टी। अब सभी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब मैं साइन ऑफ log x के स्थान में मैंने क्या पुट कर दिया t, डी एक्स की जगह ई के पावर टी डी टी। अब नीचे x क्यूब है तो x क्यूब की जगह x की जगह ई की पावर टी, तो क्यूब है तो ई के पावर 3t डी टी इंटीग्रेशन। अब ये सिंपल हो गया ना। अब ये सिंपल हो गई कि पावर 3t ऊपर लेके गए तो 1 प्लस का है और माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएगा ई के ऊपर पावर -2t और साइन टी डी टी आ गया है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट मानो सेकंड, इसको मानूंगा मैं फर्स्ट, इसको मानूंगा सेकंड। आई लेट से सीधा बस अब करना है बिल्कुल सिंपल सिंपल, सारे क्वेश्चन सिंपल है। मतलब उनको कॉन्सेप्ट का थोड़ा ध्यान रखना है कैसे पुट करना है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे पुट, क्योंकि log x कैसे माने यहाँ पे मैं ज़्यादा जोर दूँ। आगे कैलकुलेशन में इतना कैलकुलेशन को सिंपली जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन बताने लायक चीज़, ये कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा। बताने की यहीं पे थी कि एक्स क्यूब है तो कैसे पुट, यहाँ पे एक्स होता तो अपन कैसे क्लिक कर पाते, ये चीज़ इंपॉर्टेंट सी क्लिक करना अपना। और उसके बाद में यहाँ पे अपने सीधा यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर देता या तो, लेकिन फिर उसको एक स्टेप आगे लेके किया। क्यों, क्योंकि 1 बाई एक्स था ही नहीं, सीधा पुट ही नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्म बन गया। तो अब देखते हैं अब इसको। अब तो आगे तो सिंपल है, फर्स्ट सेकंड मानना है। आगे का क्वेश्चन में इतना थोड़ी दिक्कत है। फर्स्ट को यू का यू, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का 2t -2 माइनस ऑफ फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस टी, और फिर इसका -2t फोन -2 dt। अब तो बस इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं है आगे। ये आ गया मेरे पास साइन टी
ई के ऊपर पावर माइनस का 2t अपॉन 2। अब यहाँ पे भी मैं अब डिफरेंशिएशन कर तो रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मेरे को देखनी चाहिए कि थोड़ी देर पहले जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था उसी को यूज, क्योंकि मेरे को खुद के फॉर्मूले याद नहीं, मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला ऐसे करूँगा तो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट को यू, सेकंड को सेम, ये इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बने, लेकिन क्यों ना मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला पुट कर दूँ। क्यों, ये फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले मैंने ड्राइव किया था ई के पावर 80 sin t dt का फॉर्मूला, क्यों ना वो फॉर्मूला लगा दूँ मैं यहाँ पे। ये ऐसे तो होएगा क्वेश्चन सेम, ऐसे तो आएगा आंसर। ये मैंने वहाँ पे भी बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला याद कर, लेकिन अभी तो अपने को फॉर्मूला याद है और यहाँ पे फॉर्मूले से कर देता है क्यों, ताकि अपने को फॉर्मूला भी याद रखे, कंपटीशन में भी फ़ायदा होगा, तुरंत कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में तो फिक्स टाइम मिलेगा ना अपने को, इसलिए आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए। ई के ऊपर आंसर यहाँ से भी आना, मेरे को तो खुद हैबिट भी यही है कि सीधा करने की, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। वैसे कोई नहीं, आप करके देख लेना, सेम आएगा। ई की पावर 80 माइनस का 2t अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक क्या होता है, ई के ऊपर पावर, ये क्या है -2 का स्क्वायर 4 प्लस बी क्या है 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, अब यहाँ साइन है तो ए साइन टी, ए माइनस का 2 साइन टी और माइनस ऑफ बी कोस टी, बी क्या है 1 बी कोस बी टी, ये सीधा बी एक्स आता है ना ई के ऊपर, तो बी कोस बी टी, यहाँ पे साइन ए साइन 2t, ए साइन बी एक्स और बी साइन बी एक्स, यानी यहाँ पे तो हमेशा बी एक्स ही आएगा, बी टी आएगा, लेकिन यहाँ पे ए फिर यहाँ पे बी। अब यहाँ से मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ आ गया माइनस चिन्ह और ई के ऊपर पावर माइनस का 2t अपॉन 5 और ये यहाँ पे मेरे पास बच गया 2 साइन टी प्लस कोस टी। सिंपल एकदम। अब सभी जगह वापस से टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है ना यदि अपन फर्स्ट और सेकंड मानते तो थोड़ा लंबा, क्योंकि इस यहाँ पे भी अपनों को सोल्व करना है, वापस से संख्या पुट करनी पड़ती है वैसे काफ़ी, और फिर उसको अपन फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो और भी लंबा हो जाता है क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं था, और फॉर्मूले से सीधा सिंप्लीफाई, क्योंकि अभी यहाँ पर भी अपने को काफ़ी कुछ करना है। के पावर -2 टी की वैल्यू भी वापस से पुट करनी है, टी की वैल्यू क्या है मेरे पास log ऑफ एक्स। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी अभी मैं उसको बताता हूँ, पहले आगे लिख देता हूँ, 2 साइन और टी की क्या है log एक्स पुट कर दो, ये तो सीधा प्लस कोस ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं log एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखता हूँ मैं, माइनस चिन्ह को रहता हूँ 1/5 को रख देता हूँ और ई के ऊपर पावर -2 है, ये मैंने बताया था एक पहले फॉर्मूला कि यदि log x कुछ भी बेस हो और आगे कोई संख्या है तो ये आप पावर में चले जाएगा, यदि पावर का है तो आगे आ सकता है, ये मतलब ये दोनों आपस में एक्सचेंज है, चाहे मल्टीप्लाई में लिख दो चाहे ऊपर पावर में लिख दो। तो मैं -2 को यहाँ से उठा के और ये यहाँ पे लेके गया -2 को। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी और होती है, यहाँ पे बेस ई है log का, और यहाँ पे यदि किसी भी बेस पे a है और फिर उसके ऊपर पावर, यदि ये दोनों बेस सेम है तो यहाँ पे जो भी संख्या है x है t है वही फाइनल आंसर आ जाता है, मतलब ये x के बराबर हो जाता है। तो यहाँ क्या x के ऊपर पावर -2t, x के ऊपर पावर -2, तो अपने पास यही बच गया, इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये बच गया, और यही लोगरिथम प्रॉपर्टी से कर दिया अपन ने। आगे वैल्यू सेम, आगे का तो सिंपल है, log x प्लस कोस ऑफ log x, और ये लोगरिथम जो मैं पुट कर रहा हूँ, यदि किसी को ना भाई लोग के सारी प्रॉपर्टी वगैरह ना पता हो तो कमेंट में करके बता देना, मैं बीच में लोग के ऊपर बना दूंगा लोग की क्या क्या प्रॉपर्टियाँ हैं, और मतलब 2-3 ट्यूटोरियल में लगभग लोग हो जाएगा जितना अपने को चाहिएगा उतना। तो यदि किसी को ना पता हो, दिक्कत आ रही है तो बोल देना कमेंट में, मैं पूरा लोग के ऊपर दूसरा एक ट्यूटोरियल दे दूँगा, क्योंकि वैसे बिल्कुल सिंपल है करने के बाद। अब 1/x पावर इसको मैं लिख देता हूँ 1/5x² माइनस चिन्ह और 2 साइन ऑफ log x प्लस कोस ऑफ log x, ये अपने पास आ गया फाइनल आंसर। मतलब बिल्कुल सिंपल है। यदि आपको अब किसी को इसमें अलग अलग जगह पे दिक्कत हो, किसी को log में दिक्कत हो जाए, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए, या फिर किसी को यहाँ पे पुट कैसे करें, ये ऊपर है कि भाई अपने को क्या पता लगे कि log x को पुट करूँ क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे दिक्कत, इसका कॉन्सेप्ट बताया, लोगरिथमिक प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है वो लोगरिथम प्रॉपर्टी में साथ साथ बता रहा हूँ, और साथ में कैलकुलेशन के लिए आपको पेशेंस रखना है। बाकी यदि ये तीनों चीज़ आप कंफर्म रखते हैं तो क्वेश्चन हो गया एकदम आसान। तो इन हर चीज़ का
अलग से ध्यान रखना। ये नहीं पूरा क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे तो हो सकता है किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगे कि यार कहाँ कहीं भी गलती हो जाए, लेकिन हर चीज़ को अलग अलग क्लियर रखेंगे ना कि लोगरिथम प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। कैलकुलेशन पेशेंस के साथ कर रहे हैं, कोई गलती नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखा है तो कोई गलती नहीं होगी। तो हर क्वेश्चन में इसी तरह करना है, बिल्कुल पेशेंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर बाकी सिंपल है इसमें सब। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई के ऊपर पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ऑफ अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस तरीके के क्वेश्चन में फिर से वही सोचना है, दो फंक्शन है ई के ऊपर पावर माइनस साइन, लेकिन नीचे भी मल्टीप्लाई में तो अपने पास ये तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, लेकिन कम से कम इसे सिंप्लीफाई, ये 3-4 फंक्शन हो गए, इसको पूरे को वन मानूंगा तो ये तो फंक्शन ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये पूरा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको टी पुट करता हूँ और ये डी टी हो जाएगा 1/। तो ये थोड़ा सा अपने को दिमाग, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है और हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पहले पढ़ लिए हैं, जो पढ़ चुका है उसका हर जगह यूज़ करना है पीछे पढ़े हुए का। तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देता हूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब किसी को ये लगे कि भाई मैं तो नहीं एक्स को उस तरफ साइन इनवर्स को उस तरफ एक्स इक्वल टू साइन टी लिखूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ मैंने एक पहले पिछले ट्यूटोरियल में बता दी, दोनों से सेम, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा कोस स्क्वायर और यहाँ पे भी कोस टी आएगा, तो एक दूसरे को खा जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जिस तरीके से करो वैसे कर लो, या फिर सीधा कर देना, वो एक स्टेप क्यों बढ़ाए, कोस कोस लिखे अपन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये सीधा कट रहा है ना, 1/√x स्क्वायर डी एक्स डी टी के बराबर आ रहा है, तो बस पुट कर दो। और इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ एक्स इक्वल टू साइन टी, फिर अपन करते हैं डी एक्स इक्वल टू कोस टी, तो फिर अपने को यहाँ पे एक्स की वैल्यू पट करती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स के बराबर, और ये डी एक्स की बराबर कोस टी डी टी, तो कोस टी से कोस टी कैंसिल हो जाता है और वापस से डी टी आ जाता है, और बस बाकी सब सेम है। एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं साइन टी और ई के ऊपर पावर टी डी टी। और अब ये तो अपने पास बिल्कुल सिंप्लीफाई हो। अब यहाँ से भी अपन दोबारा से इसको फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, करना तो वही था अपने को फर्स्ट सेकंड, यदि अपने पीछे दो फॉर्मूले डेरिवेशन नहीं करते तो अपने को करना पड़ता है, इसको मानते अपन फर्स्ट, इसको मानते सेकंड और क्वेश्चन करते। लेकिन अपन एक फॉर्मूला याद रखा है इसका, तो सीधा ई के पावर 80 का, तो ई के ऊपर पावर 80 अपॉन ए स्क्वायर 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया, ई के ऊपर 80 इंटू ये साइन है तो ए क्या है 1, ए साइन टी माइनस बी कोस बी टी। अब बी तो क्या है 1, तो 1 1 कोस टी। ये चीज़ समझ में आई ना, यहाँ पे ए साइन बी टी माइनस बी कोस बी टी, बी का वैल्यू 1 था 1 था 1 था, ए का भी 1 था, सब 1 थे, तो 1। अब वापस से टी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो लेट्स पुट ई के ऊपर पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स टी। ये इसको खा गया तो एक्स, तो ये केवल मेरे पास एक्स बच गया है, और ये मैं सीधा ही लिख देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता चल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन टी है तो कोस की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये तो सीधा टीम, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से मेरे को सीधा दिख रहा है ना साइन टी की वैल्यू क्या है एक्स, यहाँ पे इनवर्स वाली ये इसकी जगह ये पुट कर देंगे, ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आप देख लोगे। और ई के ऊपर पावर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 एक्स माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है यदि अपने को ये फॉर्मूला याद नहीं होता, क्यों फिर फर्स्ट और सेकंड मान के करते, 4-5 स्टेप बाद में अपने पास इस पोजीशन पे आते अपन। हो सकता है उसमें भी अपने पास कई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो वो गया, तो अपना तो कैलकुलेशन मिस्टेक में गया। तो ये फॉर्मूला याद है तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल सिंपल है, याद कर ही लेंगे तो फाइनल रिजल्ट अपने पास थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वापस से अपनी वैल्यू भी पुट करनी है। तो इस तरह के फॉर्मूले को याद ही कर लेना, मैं तो जितना कहता हूँ आगे कंपटीशन में भी काम आएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 12th का जितना भी पोर्शन है वो आपको ड्यू टू ड्यू मिलेगा, बस आप तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। और जितना भी मटेरियल मिलेगा बिल्कुल एकदम बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट है ना वो सब तो मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट क्या, मैं तो लगभग पूरा मटेरियल दे रहा हूँ, जो बिल्कुल आसान होगा उसी को छोड़ रहा हूँ। तो यार इतना एक सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर कर लेना, ताकि तुरंत आपको वीडियो अपलोड करते मिल जाए, और लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।